ओके। यस बेटा मेरी, आप मुझे बता दें कि आपको टाइम टेबल आप लोगों के पास है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ऑन मंडे वी हैव क्लास ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ऑन थर्सडे वी हैव क्लास ऑफ क्लासिक्स इन ड्रामा। लेट मी नो कि आपके पास टाइम टेबल अवेलेबल है, या आफ्टर द क्लास आई शुड सेंड इट टू यू एंड टू द क्लास एज वेल। आई होप कि आप सबके पास टाइम टेबल होगा। दिस इज लास्ट सेशन बेटा, आज का ये आखिरी सेशन है। एंड इसके बाद हमारी दूसरी क्लास होगी थर्सडे के दिन, जो कि क्लासिक्स इन ड्रामा की क्लास होगी। लास्ट टाइम जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। आई थिंक मैरी इज हेयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस मैरी बेटा, टाइम टेबल आप लोगों के पास अवेलेबल है? लेट मी नो। यस सर वी हैव, ओके बेटा ओके। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वी हैव नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। जब भी मैं पूछ रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्लास कब है, तो कीप वन थिंग इन योर माइंड बेटा, कि आई विल टेक ऑल माई क्लासेस अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। आई हैव वन क्लास, द क्लास ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन मंडे, तो मैं इसकी मंडे को ही क्लास लूंगा। एंड यू हैव डिसाइडेड यस्टरडे दैट आई शुड टेक क्लास ऑन 12, तो हर वीक में 12 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा। बट इफ यू वांट मी टू चेंज द टाइमिंग देन यू हैव टू कंसल्ट विद योर सीआर और जीआर, मेरी शहजाद और अब्दुल सत्तार। एंड यू नीड टू कंसल्ट देम। उनको बोलें कि आप अगर टाइमिंग कोई चेंज कराना चाह रहे हैं, अगर पहले लेना चाह रहे हैं या थोड़ा बाद में लेना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म नॉट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स। ऐसा भी नहीं है कि 2-4 स्टूडेंट्स की वजह से हम टाइमिंग चेंज करेंगे, नहीं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू वोट। अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास की टाइमिंग को चेंज करवाना चाहते हैं हर वीक, तो वो सारे अपने सीआर या जीआर को बताएंगे, देन शी ही विल इन्फॉर्म मी अबाउट द टाइमिंग। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड के every Monday at 12 I will take class of literary criticism, then on every Thursday, हर थर्सडे को मैं आपकी क्लासिक ड्रामा की क्लास लूंगा। एंड द टाइमिंग फॉर दैट क्लास यू नीड टू डिसाइड, आप लोग वो डिसाइड करें। देन अब्दुल सत्तार और मेरी शहजाद को आप बता दें, एंड देन दे विल टेल मी, ताकि कमिंग थर्सडे के दिन मैं उसके हिसाब से क्लास की तैयारी कर लूँ। चूँकि पीपीटी बनाई हुई नहीं है, दूसरी मुझे पीपीटी बनानी पड़ेगी, तो ताकि मैं नेक्स्ट क्लास आपकी ले लूँ थर्सडे के दिन। ओके बेटा, सो नो कन्फ्यूजन। इसके दौरान आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारी क्लास कब कब होगी, एक मंडे को एक थर्सडे को। अगर सपोज के आई एम स्टक और आई एम अनएबल टू टेक एनी क्लास, मैं कोई क्लास नहीं ले पा रहा हूँ किसी भी वजह से, तो आई विल लेट यू नो। लेकिन लास्ट सपोज फर्स्ट वीक की जो हमारी क्लासेस मिस हुई हैं, तो लास्ट नाइट आई सेंट अ वॉइस मैसेज टू योर सी आर अब्दुल सत्तार एंड आस्क हिम कि आई वांट टू टेक दोज मिस्ड क्लास एज वेल। जो मिस हुई हैं मैं लेना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोगों को कोई लॉस हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, मैं अपनी एंड से पूरी क्लासेस लूँ, पूरी ईमानदारी से लूँ। तो आई आस्क हिम कि अगर स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों की वो सारी लाइव क्लासेस लूँ, पिछले जो फर्स्ट वीक की जो हमसे मिस हुई हैं, तो आप मुझे बता दें, मैं वो एक दिन पे एक लेंगे, दूसरे दिन पे दूसरी लेकर, दिन एंड टाइम आप लोग डिसाइड कीजिएगा, मैं ले लूँगा। बट इफ़ यू गाइज वांट मी टू रिकॉर्ड दोज लेक्चर्स, कि आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो मैं वो क्या करूँगा, देन यू हैव टू टेल मी। देन मैं क्या करूँगा, उनकी रिकॉर्डिंग करूँगा, देन आई विल अपलोड दोज रिकॉर्डिंग्स ऑन जो यूट्यूब चैनल, एंड देन उनकी जो लिंक्स होंगे मैं आपसे शेयर करूँगा। नाउ इट्स अप टू यू बेटा, यू हैव टू डिसाइड कि आपने ऑनलाइन लेनी है वो क्लास जो मिस हुई है, या आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने, तो आपके सीआर को या जीआर को बता दें, दे विल टेल मी, देन आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्लेटो अरिस्टोटल्स डिफेंस। ओके बेटा, नाउ सी, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसने कैसे इस पोइट्री को डिफेंड किया। नाउ अनदर पॉइंट इज अरिस्टोटल आल्सो डज नॉट एग्री अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पोइट्री, that it does not encourage the weaker. He says that it does not encourage the weaker part of soul. Instead, it purifies the human soul through the process of catharsis.
बेटा आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने कहा कि पोएट्री ऑलवेज encourages the weaker part of soul to become dominant, and it encourages the evil thoughts and unethical desires. So you see उसने इस तरह से कहा, लेकिन ये कह रहा है कि ये ऐसी बात नहीं है. He says that if you remember the concept of catharsis का मैंने आपको concept बताया था क्लासिकल ड्रामा में कि the concept of catharsis is कि whenever we watch any drama, इसका मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूँ कि कोई भी हम ड्रामा देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो उसमें हमारी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड जो जो मोरल जो सपोर्ट होती है वो हमारी कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर होता है हीरो या हीरोइन हमारी उसके साथ होती है. अगर उसके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा होता है तो हम खुद ऑटोमेटिक रोना हो जाते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं. तो व्हाई वी डू दैट? बिकॉज हमारे जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो दे गो ऑन द पीक्स. वो अपने जो उनकी हाईएस्ट पीक होती है उस पर चले जाते हैं. एंड देन दैट सीन इज ओवर or the drama is ended or the scene is over, then we become normalized. तो similarly ये कहता है कि इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कैथारसिस. तो Aristotle just says that whenever a man reads the poetry, then his feelings and emotions go on its peak, and that process purifies their feelings and emotions. वो जो उसके feelings हैं और emotions हैं उनको purify करता है, उनको pure कर बना देता है, ना को उनको evil बना देता है. अगर कोई खुद evil है, if someone is bad, then वो उसका खुद का fault हो सकता है कि वो अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है. And then he also says that there are people who are evil. वो चाहे वो पोएट्री पढ़े ना पढ़े, कुछ काम करें ना करें, वो हैं ही इविल. उनके अंदर एक बीस्ट बना हुआ उनको उन्होंने गिजा दी हुई है, तो दे विल डू इविल थिंग्स. तो उनको आप कहीं से भी रोक नहीं सकते हैं. अब आप उनकी बेसिस पे कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हो जाते हैं पोइट्री को पढ़ने के बाद, तो ऐसी ये रियलिटी नहीं है. दिस इज नॉट द रियलिटी. तो दैट मीन्स ही इज सपोर्टिंग द पोइट्री एंड ही सेज दैट ड्यू टू द poems the feelings, emotions and imagination of a person becomes pure. वो प्योर हो जाती है. आई होप यहाँ तक आपको बेटा समझ में आया होगा. इज दैट क्लियर? यस यस बेटा, यस बेटा, क्लियर. ओके. मोमना. ओके. नायला, अक्सा, मलाइका, नारायण. अच्छा, इस सेशन में मोहम्मद हसन बैठे हुए हैं आई गेस. ओके. ओके बेटा, वेल डन. ठीक है. अब those students who are asking why poetry is being taught now, I hope the answers of the Aristotle are quite comprehensible for you. तो आप उनके आंसर्स को भी देखेंगे तो आपको वो आंसर्स भी आराम से समझ में आ रहे होंगे. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. हो, Aristotle defense against poetry. बेटा ये मेरी आखिरी स्लाइड है. मैं यकीन करें I am also feeling very much tired because I have been talking since for last at least 1.5 hours. So yes, it's a last slide. Let's explain it how Aristotle defended poetry. Aristotle sees poetry with its functions because he believed that everything must be judged with its own functions and characteristics, such as we cannot say that the singer is bad because it does not paint. हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि यार ये बड़ा बेकार सिंगर है, बड़ा घटिया किस्म का सिंगर है क्योंकि इसकी पेंटिंग बड़ी खराब है. It would be injustice. You see, it would be injustice. Neither we can say that this painter is not good at all because he does not sing well. तो हाँ, ये भी तो बड़ा इनजस्टिस है ना. हम कैसे एक पेंटर को हम सिंगिंग के क्राइटेरिया पे कैसे जज कर सकते हैं? इट वुड बी टोटली इनजस्टिस. सिमिलरली अ सिंगर मस्ट नॉट बी जज्ड ऑन द क्राइटेरिया और ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटिंग. So it is entirely different. Both fields are entirely different from one another. So that's why both must not be judged on and others characteristics, even though both fields must be judged on its their own criteria, their own functions and their own characteristics. Similarly, it further says that the pragmatic ground, the Plato has attacked on poetry on the pragmatic grounds that the poetry
Does poetry must not be taught in schools, and because it always poison the minds and the hearts of the students, so it is not there. This is not the real, because he says that there is also in the epic poetry there is also concept of good and bad, evil and devil. There is also concept of the good deeds and the bad deeds. There is also concept of justice and injustice. There is also concept of humanity. There is also concept of well-being, of morality. You see, he says that the morality is also there in the poetry. So more importantly, he says that the students or the children can also learn that how the one who has did something very bad will face the consequences. They come to know that if in our future life we will do something wrong, then we will face the same consequences. हमें भी same consequences face करने पड़ेंगे. Let me quote an example from Dr. Faustus. मैं ऐसे ही आपको डॉक्टर फॉस्टर्स की एग्जांपल इसमें देना चाह रहा हूँ, उसमें पोएटिक्स में तो नहीं है. तो जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स अगर आप लोगों में से बेटा किसी ने पढ़ा है, तो यू सी डॉक्टर फॉस्टर्स सोल्ड his soul to the Lucifer, and when he was enjoying the power, and before the contract was being expired, then he somehow realized that this was the terrible thing which I did in my entire life. So whenever the reader would read, or whenever this play is taught in the schools, in the colleges, in the universities, students will come to know that if anyone would do such kind of thing, अगर इस तरह की कोई भी unethical चीज कोई करता है, तो that person will face the consequences like the Dr. Faustus faced. जो डॉक्टर फॉस्टस के साथ हुआ वो उसके साथ भी होगा. Okay, so that means we are not supposed to do such kind of things. So in this way Aristotle tried to explain कि आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते. एक्चुअली पोएट्री के और भी रीजंस है. ये तो इस प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स की एक जो बैकग्राउंड है वो इसने बताया है. जो फर्स्ट बैकग्राउंड है इसके बारे में इसने एक्सप्लेन किया है कि हाउ पोएट्री शुड बी टॉट. आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा. नाउ ऑन दिस सेकंड पॉइंट, philosophical grounds, Aristotle just said that it is not the purpose of poetry to teach philosophy. ये काम philosophy सिखाना poetry का काम नहीं है. Philosophy is another field. वो कोई और field है, कुछ अलग field है. Poetry has nothing to do with philosophy. तो आप उसके जुमरे में आके आप बोल रहे हैं कि पोएट्री हमें फिलोसॉफी नहीं सिखाती है, सो दैट्स व्हाई पोएट्री इज नॉट गुड एट ऑल. ये तो वही बात हो गई कि सिंगर पेंटिंग अच्छी नहीं कर रहा है तो ये अच्छा सिंगर नहीं है. या जो पेंटर है, इस पेंटर की सिंगिंग बड़ी हो रही है तो इसलिए ये अच्छा पेंटर नहीं है. तो यू सी आप इस तरह से आप एक चीज को ऐसे जज कर रहे हो जो कि उसके करेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं. पोएट्री के या करेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं कि वो आपको फिलोसॉफी सिखाए. पोएट्री इज प्योरली रिलेटेड टू द फीलिंग्स. एक तो वो फीलिंग्स एंड इमोशंस के रिलेटेड है. सेकेंडली पोएट्री इज रिलेटेड टू द इमेजिनेशन. थर्डली पोएट्री इज द इमिटेशन. वो इमिटेशन भी है, तो दैट मीन्स इमिटेशन तो है, but somehow it is connected to the idea, it is connected to the philosophy, but directly philosophy तो नहीं है ना. So that's why he just said that it is not the purpose of poetry to teach philosophy. तो अगर ये ही पर्पस फिलोसॉफी का है तो फिर फिलोसॉफी, अगर पोएट्री ही फिलोसॉफी सिखाना शुरू कर दे, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलोसॉफी इटसेल्फ. फिलोसॉफी का खुद का क्या पर्पस है फिर वो तो यूजलेस है. फिर उसके पीछे हमने भागना ही नहीं है. फिर तो सारे काम हमसे पोएट्री से लेने चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड ही क्रिटिसाइज्ड, no, not criticized, but he defended the poetry. That poetry must not be defended, must not be criticized on those points which are not under the umbrella of poetry. सो आई होप कि यहाँ के समझ में आया होगा. यस बेटा, प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स और फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स में कोई कंफ्यूजन है तो पूछें कि पोएट्री को किस तरह से डिफेंड किया है. यस, डू यू वांट टू से एनीथिंग, वांट टू शेयर एनीथिंग, वांट टू गिव एनी आइडिया, वांट टू ऐड समथिंग? यस बेटा, आई एम वेटिंग. देखते हैं कौन है मर्द मुजाहिद. एनीवन कोई है वांट टू शेयर? सब क्लियर है? बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, सब क्लियर है सबको. है सर, प्लीज एक्सप्लेन pragmatic ground. Yes, Sadaf Hafiz. Okay बेटा, let me explain it again for you. See बेटा, pragmatic ground का ये है कि Aristotle said that
poetry should not be taught in schools because it always corrupts the minds and the hearts of students. That's why. Because अब उसने ये क्यों कहा, उसने ये कहा कि पोएट्री जब स्कूल्स में पढ़ाई जाती है बच्चों को तो उसमें एपिक पोएट्री होती है, एपिक पोएट्री इज द काइंड ऑफ पोएट्री, तो उसमें एपिक पोएट्री भी पढ़ाई जाती है। तो एपिक पोएट्री में हमेशा आप वॉर का बताते हैं कि हाउ एक एक किंग ने दूसरी किंगडम के ऊपर पे जाके सिर्फ पावर के लिए और उस जमीन को कॉन्कर करने के लिए हजारों लोगों को मारा, उनको बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए। ही डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर इन दैट किंगडम इन ऑर्डर टू टेक द पावर। वो उसने क्यों किया? सिर्फ पावर के लिए उसने दूसरी किंगडम के ऊपर चढ़ाई की। जहां तक उसका जो हॉर्स था वो दौड़ सकता था उसने उसको दौड़ाया और खूनरेजी की, इतने मासूम लोगों की जान भाई। व्हाई? बिकॉज ऑफ पावर। सिमिलरली ही सेज दैट एपिक पोएट्री में आपको ये भी बढ़ाया जाता है कि एक चाइल्ड है, एक एक सन है जिसको किंग बनना है, सो ही डजंट लाइक हिज फादर, सो ही पॉइजन हिज ओन फादर। उसने फादर को मार दिया और खुद किंग बन गया। बट इसने ये भी बताया एपिक पोएट्री ने कि कभी कभी आप एपिक पोएट्री में ये भी बताते हैं कि एक गॉड है जो ही इज द गॉड ऑफ वाटर एंड देयर इज द गॉड ऑफ स्काई, सो दे आर फाइटिंग टू ईच अदर फॉर हैविंग पावर। So such kind of poetry must not be. So poetry overall must not be taught in the schools. This was the attack of Plato. ये प्लेटो ने कहा था। तो अब अरिस्टोटल ने इसको डिफेंड बेटा इस तरह से किया कि he said that whenever you study the history or the poetry, then at the end there is the morality. The moral message is also given over there. The concept of good and bad can also be found in epic poetry. वो जो epic poetry उसमें concept good and bad का सॉरी गुड एंड इविल का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है वहां पर। तो बच्चे जब ये पढ़ते हैं कि उसने पावर के लिए अपने फादर को मार दिया, किंग को मारा, तो उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, तो ऑब्वियसली ही फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसकी मॉरलिटी तो थी नहीं, उसने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए, फिर उसको भी सेम माहौल फेस करना पड़ा। तो यू सी उसकी भी एक दर्दनाक मौत हुई। इन दैट वे द मॉरल मैसेज इज गिवन। अगर एक किंग ने चढ़ाई कर दी दूसरी किंगडम के ऊपर और उसने जाके हजारों लोगों को मार दिया, तो बाद में उसके साथ भी वैसा ही बता हुआ। तो यू सी, सो द अरिस्टोटल अल्टीमेटली आर इनडायरेक्टली ट्राई टू एक्सप्लेन कि देयर इज द कांसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड एज वेल। तो स्टूडेंट्स को ये पता लगेगा कि भाई अगर आप कोई गलत काम करते हैं, पोएट्री में से ये आपको पता, एपिक पोएट्री में से ये पता लगता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका आपको खमियाजा, जो खमियाजा होता है वो भुगतना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड नोबडी कैन रन फ्रॉम द फेट। और वो आपके फेट में आ जाता है, देन यू आर अनएबल टू रन अवे फ्रॉम इट। सो दैट मीन्स के स्टूडेंट्स or the children will think that when they will grow up they will not do such kind of unethical things. वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। तो इन दिस वे द आप पोएट्री का जो एपिक पोएट्री का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हो, तो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और इसी पर्पस के लिए ही पोएट्री पढ़ाई जाती है कि आपको एटलीस्ट पता चले, बच्चे हैं उनको पता चले कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर उनको अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं होगी तो वो सोसाइटी में उन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। देन दे विल नेवर नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड बैड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड डीड्स एंड द बैड डीड्स। So they will not be able to differentiate between them. So that's why if the epic poetry will be taught to them, then they will differentiate easily that if we will do such kind of things, then they come in under the umbrella of bad deeds, and if we will do this kind of thing, then they will come under the umbrella of good deeds. So in this way, अगर आप इस तरह से हम बुरा करेंगे तो हमें उसके ये इस तरह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, लेकिन अगर हम अच्छा करेंगे तो आखिर में हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। यू सी, इन दिस वे ही defended the poetry on educational grounds. I hope कि बेटा सदफ आपको अभी क्लियर हुआ होगा। And now philosophical ground भी मैंने I think explain किया। Now let's move forward to the last ground, that is ethical grounds. So he said that ethical grounds, Plato said that the poetry does not teach ethics. वो हमें ethics नहीं सिखाती है, okay, because it encourages the desires or unethical desires, वो unethical desires को encourage करती है। So here Aristotle said in his book Poetics that it is not the work of poetry to teach ethics,
ethics itself is in a different field. आपको पता होगा those students who are non Muslims, और उनको आपके मेरे ख्याल में जब आप 4th सेमेस्टर में होंगे तो आपको एक चॉइस दिया गया होता है कि आप इथिक्स पढ़ना चाहते हैं, सॉरी 2nd सेमेस्टर में इथिक्स पढ़ना चाहते हैं या आप इस्लामियात पढ़ना चाहते हैं. सो यू सी ethics itself is an subject, ethics itself is in another field of study, so it has nothing to do with poetry is another field. poetry एक अलग से फील्ड है, उसके अपने फंक्शंस हैं, उसके अपने काम हैं, और ये पोइट्री का काम ही नहीं है कि हमें एथिक्स सिखाए. हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत सारी पोइट्री ऐसे देखते हैं कि जो कि हमें हमें एथिक्स सिखाती है, हमें इनकरेज करती है कि आपने कोई गलत काम नहीं करना है. जैसे कि ये जो डिवाइन एंड लव पोम्स को आप देखें तो वहां से भी आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि पोइट्री हमें एथिक्स भी सिखाती है. तो आप ये कह रहे हैं कि पोइट्री हमें सिर्फ इविल हमारी जो इविल थॉट्स हैं उनको इनकरेज करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बंदा खुद इविल ना हो लेकिन पोइट्री आपको इविल थॉट्स क्रिएट नहीं करती. और पोइट्री आपको एथिक्स बेसिकली सिखाएगी नहीं, बिकॉज पोइट्री हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स. पोइट्री इज कंसर्न विद our poetry is based on the on feelings and emotions and imagination and imitation. So this is the defend of Aristotle on the poetry. I hope कि बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. If you fail to understand anything, ask. Yes बेटा. Yes. Is there anyone who want to ask anything? सारे सो गए या जाग रहे हैं? शकीला says clear sir. बेटा बोल तो मैं रहा हूँ पिछले 2 घंटों से, तो एनर्जी तो मेरी खत्म होनी चाहिए. आप लोग तो सुन रहे हैं हैंड फ्री लगाकर. Clear sir. Abdul Sattar clear. Sadaf says clear. Kuratlan, I disagree with Aristotle. Okay beta, it's up to you. Okay, whether you go with the idea of Plato or idea of the Aristotle, or you can also go the mixture of both. तो it's up to the student कि आप उसको कौन से को आप सपोर्ट करते हो और किसको आप डिसएग्री करते हो. इट्स अप टू यू. मंसूर अख्तर से सर एथिकल ग्राउंड्स. ओके ओके बेटा, मैं दोबारा इसको बताता हूँ. See beta Mansoor, ethical grounds means Plato says that the poetry does not teach ethics. जो poetry है वो हमें ethics नहीं सिखाती है. So that's why it must not be taught or it must not be produced or it must not be composed. इसलिए उसको नहीं होना चाहिए. But Aristotle says that poetry has nothing to do with ethics. Poetry का ethics से कोई ताल्लुक नहीं है. Ethics एक अलग सा फील्ड है, उसकी अपनी एक क्राइटेरिया है, उसके अपने एक फंक्शंस हैं, और ethical books भी है. Even there are the educational institutes as well, which ये कह रहा है Aristotle says that there are educational institutes as well, and in those institutes ethics are taught to the children. सो इट इज द वर्क ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स. आप जब भी स्कूल में बेटा जाते हैं तो आपको वहाँ पर थिक्स सिखाए जाते हैं कि आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों का अदब करना है. तो यू सी these all things come under the umbrella of ethics. So you see it is the so Aristotle says that there are numerous educational institutes which teaches ethics. So it is their responsibility to teach ethics. It is not the responsibility of पोइट्री टू टीच एथिक्स. ये पोइट्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप लोगों को या ह्यूमन बींग्स को एथिक्स सिखाए. पोइट्री इज टोटली एंड प्योरली बेस्ड ऑन द फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशन and its imitation of imitation. So it has nothing to do with ethics. But there are institutes in all around the world. There are tutors, there are teachers, there are parents. So this it is their responsibility to teach ethics to the children, to the family members, to the society. Even it is also can be said that there are religious practices as well. Religion is there. Religion also teach ethics कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो ultimately इन सारी चीजों का जो मिक्सचर बनाकर वो निकलता है, कंक्लूजन जो आता है, दैट कंक्लूजन इज दैट एरिस्टोटल बिलीव्स दैट इट इज नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पोएट्री टू टीच एथिक्स. कि आप हमको एथिक्स पढ़ाएं तो हमें एथिक्स सिखाएं कि एक बंदा एथिकल कैसा होना चाहिए, बंदे में मोरालिटी कैसी होनी चाहिए. सो ही सेज दैट the morality or the ethics must be taught by the religion, by the society, by the values and regulation, by the values of society, by the family members,
by the parents, by the educational institutes where students are enrolled to learn and to become a good productive member of society. So it is their work, it is not the work of poetry. बोला अगर ये सारी चीजें ethics भी poetry को ही सिखाने हैं, तो what is the use of educational institutes? Then what is the purpose of family members? What is the work of parents? तो उनका क्या रोल है? फिर उनका तो रोल माइनस हो जाता है, क्योंकि एथिक्स तो पोएट्री नहीं सिखाने हैं। आई होप कि इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ये इस तरह से उसने डिफेंड किया है कि इट इज नॉट द वर्क ऑफ पोएट्री टू टीच एथिक्स। सो पोएट्री के अपने एक क्राइटेरिया, उसके अपने एक फंक्शन है, तो वो सिर्फ अपने फंक्शन की ही लिमिट तक महदूद है। आप अगर पोएट्री को जज करना चाहते हो तो यू हैव टू जज पोएट्री अकॉर्डिंग टू दोज लिमिट्स ओनली, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस ओनली। अब आप उसको कह रहे हैं कि वो एथिक्स नहीं सिखाते हैं, तो वो तो उसका फंक्शन ही नहीं है, तो वो कैसे सिखाएगी एथिक्स? आई होप कि मंसूर बेटा आपको अभी समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर और शुड आई एक्सप्लेन इट फ्रॉम अनदर एंगल? यस मंसूर। Shakila has raised her hand. Mansoor is not giving any reply. Yes, Mansoor, क्या हुआ? रिप्लाई करो बेटा, बताओ चैट बॉक्स में कि आपको समझ में आया नहीं आया, या इतनी मेहनत मैंने फिलहाल ऐसे ही कर दी, आपने सुना ही नहीं? मंसूर अख्तर, क्लियर सर? ओके बेटा, ओके। यस बेटा, शकीला अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस सर। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर जैसे वो कह रहा है कि एथिकल बैकग्राउंड्स मतलब सिखाना तो एथिक्स का काम है, लेकिन पोएट्री में कुछ ऐसी चीजें भी तो होती हैं जो एथिक्स के रूल्स को ब्रेक कर रही होती हैं, तो वो भी तो चीज होती है कि अगर एथिक्स सिखा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, जैसे आपने प्रैग्मेटिक्स के उसके हिसाब से बताया, प्रैग्मेटिक्स के कि स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज को पिक कर लेते हैं, तो वो भी तो मतलब वो एथिक्स के रूल्स को वो ब्रेक कर रहे होते हैं ना किसी ना किसी तरीके से। पोएट्री में अगर देखा जाए बहुत सारी पोएट्रीज होती हैं इस तरह की। सी बेटा, वो जो आजकल की जो पोएट्रीज है ना, वो इस तरह के रूल्स जो होते हैं इस तरह में हो सकते हैं, लेकिन व्हेन ही रोड पोएटिक्स, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पोएट्री वाज रिलेटेड टू द एपिक पोएट्री। वो ज्यादातर जो पोएट्री होती थी वो एक एपिक पोएट्री में थी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पोएट्री वाज बीइंग जज्ड एंड बीइंग व्यूड रिगार्डिंग दैट पर्सपेक्टिव्स ओनली। बट आजकल की जो पोइट्री है इस जमाने की 21st सेंचुरी की, उसकी तो बात करेंगे तो वो तो अनएथिकल है टोटली ऑब्वियसली। और जो लोग, इवन दो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट पोइट्स, पोइट्स जो नहीं है, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा जो पोइट ही नहीं है, जिसके पोइटिक डिक्शन ही नहीं है, तो दैट जी सर। वो जब कंपोज करेगा तो वो एक कचरा ही कंपोज करेगा। नाउ let me give you an example from S.T. Coleridge beta. If you have studied the work of S.T. Coleridge, then S.T. Coleridge said that poetry is the language of scholars, and to understand the poetry one must be scholar. पोएट्री को समझने के लिए एक स्कॉलर का होना जरूरी है, बिकॉज इट इज फिलोसॉफिकल। तो आजकल की जो पोएट्री है उसके लिए तो कोई भी समझ सकता है, कोई भी मतलब स्कॉलर होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही घर बैठो, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई फीलिंग आई, आपने लिख डाला, बंदे ने लिख डाला, वो पोएट्री हो गई। सो दिस इज नॉट द पोएट्री। सो आप जिस पोएट्री की बात कर रहे हैं, तो पहले तो वो पोएट्री के क्राइटेरिया पे, पोएट्री का अपना जो क्राइटेरिया उस पर फिट आना लाजमी है। तो पोएट्री का जो क्राइटेरिया है एंड द पोइट का जो क्राइटेरिया है, दैट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन पोएटिक्स। वो भी पोएटिक्स में बेटा एक्सप्लेन्ड है, तो आप उसको एक मतलब देख लीजिएगा, वहां से आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक पोइट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिसको ये कह रहा है कि जिसको ये सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उस क्राइटेरिया से बाहर का अगर कोई बंदा है और वो कंपोज कर रहा है, दैट इज नॉट पोइट, दैट इज नॉट पोएट्री, that will never come in the field of or under the umbrella of poetry. I hope I am making sense बेटा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। ओके, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि सब क्लियर है। इस सेशन में ओनली 26 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट नाउ। अब्दुल सत्तार एंड मेरी, आप अटेंडेंस ले लीजिएगा बेटा, एंड देन आप वो मुझे भेज दीजिएगा। सर वुड यू माइंड शेयरिंग दी स्लाइड्स इन ग्रुप, टुडेज एंड लास्ट क्लास स्लाइड्स? मैं आज की बेटा शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट क्लास वाली स्लाइड्स कुछ ऐसी हैं जो कि मैंने अभी तक कंप्लीट भी नहीं की हैं, तो जैसे ही मैं थर्सडे वाले दिन क्लास लूँगा आपकी क्लास एक्शन ड्रामा की, तो उस दिन वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये वाली स्लाइड्स मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। लेट मी शेयर देम नाउ। तो ये मैं आपको 1 मिनट
लेट मी शेयर देम, मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू बेटा अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो यू मे आस्क, जैसे मोमना ने पूछा, इन्होंने बोला कि आप स्लाइड शेयर करें, तो इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग बेटा आप यू आर मोर देन वेलकम, आप अभी बोल दें। दिस सेशन आल्सो इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड, तो मैं सेशन को एंड करने लगा हूँ। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आस्क मी बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक वेरी ग्रेट केयर। Sir, can you please upload lectures of classics of drama? Mansoor Akhtar. Yes, Mansoor. Yes, beta Kuratulan, you want to add some things? और कौन है? अब्दुल सत्तार सर, record lectures can share. Okay बेटा, रिकॉर्ड लेक्चर में शेयर करूँ आपसे? ओके बेटा, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज रात रिकॉर्डिंग जो थी ना पिछले लेक्चर की भी, वो भी अपलोड कर दूंगा, एंड देन आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। यस बेटा, किसी ने हैंड रेज कुरतुलैन? यस बेटा कुरतुलैन। Sir, I just want your 2 to 3 minutes. Sir, as Aristotle says that judge according to its function, right? Is Yes. it what he has mentioned? You are mentioned in the slide, right? But sir, we do percept according to our likes and dislikes, right? We never ask how to criticize and how should be considered. Like as I know that both were philosophers, right? Plato and Aristotle. Being a philosopher, I really do think that a person must consider pragmatism, logic and fact, instead of encouraging illusion, imagination and expression and so on. Like Aristotle says that there is a natural pleasure in imitation. I mean, like how there can be a natural pleasure in imitation, even as far as I think that imitation is completely flattery. Imagination is completely flattery. Yeah. See beta, first of all, let me answer. You have asked, I guess, couple of questions in your talk. The first is that you said that likes and dislikes. The first and the most important thing in literary criticism is that being a critic, you are not supposed to focus on the likes and dislikes. You have to be objective, not subjective. There's a hell of difference between objective and subjective. If you will focus on the likes and dislikes, then that means you are focusing on subjective, and you will be subjective, and then your criticism or your interpretation or your analysis would not be of would be of no use. They would have no use at all, because those are subjective. Your personality is involved in those in that interpretation. So therefore, for that reason, you must be objective. आपको objective होना है, objective होना है कि जैसी जो चीज है वो वैसी है, आपने उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना है, जो जैसा आइडिया है उसको वैसे ही लेना है, उसमें आपने अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को इनपुट नहीं करना होता। दूसरी आपने कहा कि जो imagination है, that is flattery indeed. I do agree on with some scholars. कुछ scholars ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि imaginary जो events हैं, those are flattery. They do not have any kind of reality. But here Aristotle, यहाँ पर जो हम फोकस कर रहे हैं कि Aristotle इसको कैसे देख रहा है, तो he says that जो पोएट्री है, पोएट्री इमेजिनेशन पे बेस्ट करती है, उसका इमेजिनेशन से डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन ये कह रहा है कि उसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि ये यूजलेस है। आपको अगर सपोज कि इफ पर्सन इज स्टक, अगर कोई ऐसा भी है कि आप बार बार प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सपोज, देन बजाय इसके कि आप उसके बैठकर उसके ऊपर रोना शुरू कर दें, so why you should not use the concept of imagination? वहां पर आप imagination को use करें and give some comfort to yourself. So gives some comfort to your feelings, your emotions as well. So poetry is there. Poetry is always there to assist your feelings, your emotions, and your imagination. So that's why he is just defending the poetry on the basis of initiator. ओके बेटा, तो इस हिसाब से उसको वो फोकस कर रहा है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन टाइम इज अप, ओनली 4 minutes आर रिमेनिंग इन दिस सेशन। और आई होप के बेटा, यस कुरतुल्लाह, अनम्यूट योरसेल्फ। आई होप के कंफ्यूजन इज क्लियर। आई शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन?
Shakila, do you want to say something because your hand is raised, beta? पता नहीं पहले किया था अभी है, I don't know. If you want to say then let me know. Yes, beta. Okay, so this is enough for today, beta. It was a very great experience and a lovely session with all of you. I really enjoyed while teaching to all of you. More importantly, this class was my most favorite class when I used to teach to you, and I still this class is my most favorite class. But some of the MS students are very seems to me that they are very eager to learn something, and those students are very good. And I really appreciate efforts of all of students here. So good luck, beta. See you on Thursday. Allah Hafiz. Bye bye.